जय गोपी जनवल्लभा गिरिवर दारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा दामोदर जय जय यशोदा दामोदर जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समवेत भक्तविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दामोदर महीने के तीसरे दिवस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में,
उसके लिए भी हम लोग क्षमा चाहते हैं। कभी कभी कीर्तन में रस आने लगता है तो हम लोग गा देते हैं थोड़ा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा लेट हो गया। मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं जय राधा माधव ना गाऊं, हाँ डायरेक्टली मंगलाचरण करके शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। पता है क्यों? किसी को कारण पता है क्या कि पहले जय राधा माधव क्यों गाते हैं? किसी को पता है जय राधा माधव ये क्यों गाते हैं? पहले कोई भी लेक्चर से पहले क्यों गाते हैं? हाँ, प्रभुपाद गाते थे इसलिए नहीं, प्रभुपाद तो बहुत कुछ करते थे। प्रभुपाद 192 माला करते तो हम भी करते हैं क्या? प्रभुपाद 1.5 घंटा सोते थे, हम तो उसमें तो फॉलो नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ देखिए, शास्त्र में बताया गया है कि हम ना 3 गुण से बंधे हुए हैं। कितने गुणों से? 3 गुणों से, सत्व रजत तम, इससे बंधे हुए हैं। तो हम कुछ भी काम करेंगे ना, भागवत गीता में लिखा है कुछ भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आ जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि कहीं जब कथा बोलें तो कोई गलती ना आए, इसलिए पहले जय राधा माधव गा के सारा ये जो जगह है इसको पवित्र कर लेते हैं। इसलिए क्या जय राधा माधव गाने से क्या होता है? पवित्रता आ जाता है। इसीलिए यहां से एक शिक्षा मिलता है, कोई भी काम करें आप, घर में कोई भी काम कीजिए, अच्छा काम, छोटा काम, बड़ा काम, एग्जाम लिखने जाइए, सुबह का दिन ही शुरुआत कीजिए भगवान को याद करके। इससे आपका दिन शुभ हो जाएगा। कैसा शुभ होगा? आपके साथ कुछ अघटन होने वाला रहेगा नहीं घटेगा, या बहुत छोटे में निपट जाएगा। इसीलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कुछ भी करूं तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम जरूर करता हूं। जितनी बार मंदिर में आते हैं हम लोग, यहाँ आएंगे तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। जितनी बार आप प्रणाम करेंगे, जितनी बार आप भगवान को प्रणाम करेंगे, आप अपने जीवन में शुभता ला रहे हैं। इसलिए जय राधा माधव गाना चाहिए। देखिए मैं शॉर्ट में गाया, जनरली मैं थोड़ा लंबा गाता हूँ, कम से कम 10 से 12 मिनट गाता हूँ। अभी थोड़ी देर गाया, लेकिन वो गाना जरूरी है, नहीं तो स्किप कर सकता था, है ना। ये शुभ हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मंगलाचरण भी जब गुरु वैष्णव को स्मरण कर रहे हैं उसको स्किप नहीं किया। छोटा कर सकते हैं लेकिन स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको स्किप नहीं किया, छोटा कर दिया थोड़ा। चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और आज का कथा स्टार्ट करते हैं। 2 दिन मैंने लेक्चर ऑलरेडी दिया है। पहले दिन मैंने क्या बताया था? किसी को सारांश पता है तो बताइए। पहले दिन मैंने बताया था दामोदर महीने का लाभ, क्या क्या लाभ है, और मैंने बताया था कि 5 चीजें जरूर करनी चाहिए। क्या क्या है वो चीज? पहला है हर दिन सुबह उठ के गर्म पानी से, अच्छा सॉरी मैं भूल गया था, ठंडे पानी से स्नान। हाँ, ये करने मात्र से तपस्या हो गई, बहुत बड़ा फल मिलता है, खाली हर दिन उठ करके ठंडे पानी से स्नान। अब ये सोच करके देखिएगा, ज्यादा रिस्क ले लिए, पता चला अगले दिन हार्ट अटैक आया, बोले माधव प्रभु का नाम मर गए, हमको भूत पिशाच बन के हमारे पीछे लौटेंगे। ऐसी बात नहीं है। देखिएगा, बेस्ट है कि ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे अभी मोटर से हम लोग पानी ऊपर उठा देते हैं तो वो पानी थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, रात में ही 1 बाल्टी पानी निकाल लीजिए, हल्का सा थोड़ा थोड़ा स्नान कर लीजिए। तो ठंडे पानी से स्नान का महत्व बताया गया है। दूसरा मैंने क्या बताया था? मंगल आरती 4:30 बजे जो मंदिर में मंगल आरती होता है वो अटेंड करना चाहिए। तीसरा मैंने बताया था तुलसी महारानी का सेवा। चौथा हाँ दीपदान, हर दिन भगवान को शाम में आके दीपदान करना चाहिए। आपके पास दिक्कत है, हमारे पास आइए, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, यहीं से दीप लीजिए, दान कर दीजिए। और 5वां, अपना ब्रह्मचर्य तो था लेकिन अपना कुछ एक प्रिय चीज त्याग देना चाहिए। तो एक बंदा ने बोला हमको सिगरेट प्रिय है तो वो त्याग देते हैं, बोले त्याग दीजिए, त्याग दिए हैं। लेकिन ना जो चीज आप अपना प्रिय चीज त्यागते हैं 1 महीने बाद किसी वैष्णव को देना होता है तो सिगरेट मत दे दीजिएगा। कोई अच्छा चीज जो आपको बहुत प्रिय है, जैसे हमको क्या प्रिय है, नींद बहुत प्रिय है, सोना बहुत प्रिय है। 4 बजे उठते हैं, बोले 5 मिनट और सोते हैं, वो 5 मिनट नहीं 5 घंटा हो जाता है, सीधे 9 बजे उठते हैं। तो हमको नींद बहुत प्रिय, तो नींद त्याग सकते हैं, क्रोध त्याग सकते हैं 1 महीने के लिए, कोई एक प्रिय चीज त्याग देना चाहिए। राइट, ये हम लोगों ने पहले दिन चर्चा किया था। दूसरे दिन मैंने बताया था कि मैं इधर जो 8 श्लोक है, दामोदर अष्टकम 8 श्लोक, इसको मैं समझाऊंगा। लेकिन इसको समझाने से पहले ये दामोदर लीला में क्या हुआ था वो बताना जरूरी है। तो मैंने कल बताया था कि भगवान बहुत ही बदमाश थे, भगवान हर चीज में बेस्ट है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम रखिला दीपते अखिलम मधुरम। जो करते हैं ना मधुर है। सोचिए, आपको पता है भगवान, गोपी लोग जब गैस, मतलब वो जो पहले लकड़ी से खाना बनाते थे ना, लकड़ी से पकड़ के खाना बनाते थे, वो जाके उन लोग के चूल्हा पे पेशाब कर देते थे।
और इसका गुणगान होता है। आप देखिए भागवतम में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवतम में लिखा है कि भगवान जाके पेशाब करके चले आते थे। आपको लगता है हम में से कोई पेशाब करे तो शास्त्र में लिखा जाएगा? भगवान का पेशाब भी गुणगान के लायक है। हाँ, मधुर है, उनका हर एक लीला मधुर है। तो मैंने बताया था कि भगवान शैतान भी टॉप लेवल के थे। ये कोई डॉन उनके सामने नहीं टिक पाएगा, ऐसा खतरनाक थे। मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी दिया था। गोपियों को बहुत परेशान करते थे, बच्चों के डायपर में बॉल डाल देते थे, बोलते थे तुम्हारा बच्चा पैखाना किया है। अब वो बच्चा को पहले मारती थी पूरा, मार मार, बाद में पता चलती तो पैखाना नहीं तो बॉल है। किसने किया? कृष्ण ने किया। हाँ, तो बोलने का अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण बहुत ही नटखट थे और वो गोपियों को बहुत परेशान किया करते थे। लेकिन सभी गोपियों में से एक गोपी से डरा करते थे। कौन है वो? यशोदा मां से डरा करते थे। यशोदा भयो लुख लाद्धवमानम, एक गोपी से डरा करते। अब बाकी गोपियों को तो पता ही नहीं देते थे, डरा करते थे। और हर दिन गोपियां आके कंप्लेन करती थी कि आपका बच्चा ना माखन चोरी करके गया, आपका बच्चा आज पेशाब करके गया, आज पता है हमारे बच्चों को छोड़ दिया, बच्चा सारा दूध पी लिए और सास हमको मार रही है। हाँ, हमारे बच्चे की चिकोटी काट के चला गया। ऐसा हर दिन कंप्लेन किया करती थी। तो भगवान सोच रहे, यार मां सोच रही इतना कंप्लेन क्यों, यार इतना बदमाशी क्यों कर रहा है, तो उसे कुछ तो करना पड़ेगा। और हर दिन माखन चोरी का कंप्लेन मैक्सिमम आता था। तो मां सोच रही थी कि शायद माखन सही से नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने एक दिन क्या किया, माखन बनाना शुरू किया। मैं कल ही बता चुका था, मैं रिकैप कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, माखन बनाते बनाते मां क्या कर रही थी, कीर्तन कर रही थी। तो हम भी जो भी कर्म करें साथ में क्या करना चाहिए, कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाथ में काम और मुख में नाम, ये हमारा फिलॉसफी है ना। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा सारा कर्म क्या हो जाएगा, भगवतमय कर्म हो जाएगा। तो यशोदा मां ऐसे ही करती थी। और जब भी हृदय से कीर्तन करेंगे ना, भगवान नहीं आएंगे ऐसा हो नहीं सकता है। तो भगवान सो रहे थे, यशोदा मां का कीर्तन सुना, भगवान क्या करेंगे, वो तो दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, दौड़ दौड़ के चले आए और मां को बुलाए, बंद करो हमको दूध पीना है। यशोदा मां का स्तनपान करने लगे। अब यशोदा मां भी भूल गई, छोड़ो दधी माखन बाद में निकालेंगे बच्चे को, पहले दूध पिला देते हैं। उसी समय मां ने क्या देखा कि गैस पे क्या दिया हुआ था, दूध। और दूध क्या कर रहा था, सुसाइड। दूध सुसाइड क्यों कर रहा है, उसको जलन हो गया। बोले भगवान अगर सारा दूध मां से ही पी लेंगे तो हमारा जीने का क्या लाभ, हम सुसाइड करेंगे। वो कूदने के लिए आ गया, हम आत्महत्या करेंगे। और तो कुछ मिला नहीं, बोले बर्तन से कूद जाएंगे। लेकिन जैसे ही यशोदा मां ने देखा कि बर्तन से गिर रहा था तो यशोदा दौड़ के गई। क्यों, कृष्ण को हटा दी। देखिए अपराध है, भगवान को जब हम भोग लगा रहे हैं उसमें छीन लेना अपराध है। भगवान को कुछ नहीं देकर के खाना, भगवत गीता में बताया कि चोर है वो। यशोदा मां ने कर दिया, किसके लिए, कृष्ण के लिए। क्यों, क्योंकि अगर दूध गिर जाता, कभी ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, कभी किसी घर में दूध उबाला जा रहा है और वो गिर जाए तो बच्चे का आयु कम जाता है। तो कृष्ण का आयु कमे ना, इसके लिए जाके दौड़ के कृष्ण को हटा के नहीं हमको दूध बंद करना है, गैस बंद करना है। कृष्ण को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो सोचे क्या करें, मां को कैसे परेशान करें। जो व्यक्ति ना बहुत ज्यादा जिस चीज में मेहनत किया है ना, उसको बर्बाद कर, उसको गुस्सा आ जाएगा। तो यशोदा मां सुबह से लगी हुई थी दधी मंथन के लिए। भगवान सोचे इसी को फोड़ डालते हैं, फोड़े और अपने आप देखिए, बहुत बार गुस्से में आकर के हम कोई काम कर देते हैं, बाद में पछतावा होता है, इतना नहीं करना चाहिए था। भगवान को भी रियलाइज, इतना नहीं करना चाहिए था। अब तो सामने कर दिए हैं, अब तो मां आएगी तो पीटेगी। तो भगवान सोचते हम भाग जाते हैं। तो भगवान चले के भाग गए और उखल पे जाके बैठ गए और बंदरों से अपना दुख का दास्तान सुना रहे थे। बोले देखो मेरा जीवन में बहुत दुख है, माँ दूध नहीं पिला रही है, तुम्हारी माँ अच्छी है बंदरिया, कम से कम दूध तो पिलाती है। मेरी माँ देखो, यशोदा माँ रानी है, नंद रानी है, 9 लाख गाय, फिर भी दूध नहीं पिलाई, देखो मेरा दुख। तो वो बंदर बोला ठीक है आप माखन खिलाइए। अच्छा, ये बंदर माखन में इतना इंटरेस्ट क्यों लिए थे, ये कल बताऊंगा मैं। जब मैं ये 8 श्लोक समझाऊंगा तो ये बताऊंगा कि बंदर माखन में इतना इंटरेस्ट, भगवान में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे थे। ये कल बताएंगे हम लोग, जब इस श्लोक में चर्चा करूंगा। तो आज बस ये समझ लीजिए कि भगवान वो बोले कि ठीक है आपका अपना भाग्य है, हमको माखन दीजिए। और बंदर आराम से माखन खा रहे थे। जब माँ यशोदा मैंने देखा कि वहां पे भांड टूटा हुआ है, पहले तो गुस्सा आया और बाद में सोची कि कोई सीआईडी क्या करता है, पहले सबूत खोजता है ना। तो हर जुर्म का
कोई ना कोई सबूत छूट जाता है। देखिए भगवान से भी छूट गया, भगवान भी अपना फुटप्रिंट्स मिटाना भूल गए। छोटे छोटे कदम दिख गए जिसमें दधी माखन लगा हुआ था, और यशोदा माँ को खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तुरंत एक डंडा निकाली, एक लंबा डंडा। पहली बार यशोदा माँ डंडा पकड़ी है, आज तक कभी डंडा नहीं उठाई थी कृष्ण पर। पहली बार डंडा उठा करके पहुंची है और ऐसे दरवाजे से ऐसे करके देख रहे हैं, हल्का सा मुंडी निकाल करके कृष्ण की तरफ देख रही हैं। ये मैंने कल तक बताया था। आज अब यहां से कथा शुरू होता है कि अब क्या हुआ, राइट? इतना तो मैंने कल बताया था। आज अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा, उनको पता था, देखिए जो चोर है ना, पुलिस देखते ही भाग जाएगा, है कि नहीं? बहुत बार पुलिस किसी और जुर्म के लिए आए, छोटा जुर्म के लिए, पुलिस को देख के कोई बड़ा जुर्म बता देगा। ऐसा मैंने एक बार क्राइम पेट्रोल देख रहा था, उसमें देखा था, उसको पकड़ा था चोरी के लिए, वो बोला हम मर्डर किए एक तो। बोले इधर इधर, हम तो दूसरा के लिए पकड़े थे तुमको। अब बाद में इसको जेल हो गया। तो चोर ना, हमें चोर की दारी में तिनका, चोर का ना पुलिस देखते ही डर जाएगा वो। तो भगवान भी यशोदा मां को देखते ही डर गए, बोले अब तो मार खाना है। तुरंत उखल से कूद गए। यशोदा भियोल कला धव मानम, दौड़ने लगे। अब सोचिए कोई बच्चा, छोटा बच्चा दौड़ेगा और मां को पूरा मन एकदम कसकसा के आया कि पीटेंगे, तो क्या करेगी? मैं जब छोटा था ना, तो एक बार मेरा भाई, देखिए सीरियल नहीं देखना चाहिए, मूवी नहीं देखना चाहिए। क्यों बता रहे हैं आपको, एक अच्छा कारण दे रहे हैं। एक अधिकारी टेलीफिल्म्स का एक सीरियल आता था, उसमें एक हीरो था, वो कुछ गलती किया, उसके पिता उसको मारने के लिए आए, और बंदा पिताजी बोले पिताजी आप मारना चाहते हैं ना, लीजिए मारिए मुझे। और पिताजी दे डंडा मारा, वो खा रहा है, बोला हाँ हाँ। देखते ना हम सिनेमा में हीरो को गोली लगता है, डिश पूरा नॉर्मल है, भैया देख लिया पूरा, उसको याद हो गया। और मेरी माँ बहुत मारती थी, हम लोग कुछ गलती किए, मम्मी डंडा नहीं, बोले रुको तुमको मारती हूँ। भैया ने क्या बोला, माँ तुम मारना चाहती हो ना, मारो मुझे। सोचिए सामने शेर और आप उसको और हड़का रहे हैं, क्या करेगी माँ? सामान्य तौर पे 20 लाठी मारती थी, अब मारने लगी, रुकी नहीं रही है। वो 2 लाठी खाने का, माँ छोड़ दो हमको, माँ छोड़ दो। हाँ ऐसा होता है ना। तो हम कभी कभी देख करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन जब वास्तविकता में दिख जाता है कि ये तो काल है, तो भागने लगते हैं। तो भैया भागने लगे, भैया मम्मी छोड़ दो। अब मम्मी दौड़ा के मार रही है, बाहर निकाल के मार रही है, आधा किलोमीटर दौड़ा दी, बोले रुक पीटेंगे तुमको, मां रास्ता है, नहीं मारेंगे तुमको। तो जब भगवान कृष्ण भी भागने लगे, तो यशोदा मां भी दौड़ाने लगी, वो भी दौड़ने लगी। हाँ, यशोदा भियोलुकलाद्धव मानम परम इष्टम, वो भी पकड़ के उसको पकड़ने लगी। पहले तो पकड़ नहीं पा रही थी, तो क्या हुआ, उनके सर से कुछ फूल था, वो गिर गया। लास्ट में जाके भगवान को मां पे दया है, तो पकड़ा गए भगवान। पकड़ाने के बाद जैसे ही एक हाथ से, लेफ्ट हाथ से भगवान का हाथ पकड़ी थी यशोदा मां, और राइट हाथ से डंडा दिखा रही थी, बोले तुम बहुत बदमाशी करते हो ना, रुको तुमको पीटती हूं। भगवान उनका बात सुन ही नहीं रहे थे, वो खाली लाठी दिख रहे थे। इतना डर गए थे, इतना डर रहे थे, सुसक के रोना होता है, ऐसा करके रोना। हम लोग बचपन में रोए हैं बहुत, जब मार खाते थे तो ऐसे करके रोते थे। भगवान पूरा रो रहे, वो रुक ही नहीं रहे। तो आचार्यगण बोलते हैं कि देखिए, जो भगवान को जानना नहीं चाहते, यशोदा मां भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, भगवान की भलाई के लिए भगवान को जानना नहीं चाहते हैं। आप देखिए अर्जुन भगवान को नहीं जानते थे। भगवत गीता के 11वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं, भगवान मैं बहुत बड़ा गलती किया, जब आप मेरे साथ में रहते थे कभी कभी मैं आपका मजाक उड़ा देता था सबके सामने, देखो कृष्ण कैसा पुंगू है, और आप हंस के टाल देते थे, आप अभी विश्व रूप दिखाएं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जब हम लोग एक रिलेशन में रहते हैं ना, हम उसका बैकग्राउंड भूल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं एक डिवोटी के घर में गया था। अब मैं बाय डिफॉल्ट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो ये सब चीज हमको समझ में आता है। अब उस बंदे का फैन खराब हो गया था। अब वो हमको बोल रहा है कि प्रभु जी देखिए ना, फैन खराब हो गया है, क्या करें, अब इतना रात में कहां से हम लेके आए। हम बोलते हैं हम देख देते हैं। बोले अच्छा, मैं तो भूल ही गया कि आप तो इंजीनियर हैं। तब मुझे ये बात समझ में आया कि देखिए हमारा रिलेशन कैसा है, दोस्त का है। दोस्ती में वो मेरा बैकग्राउंड भूल गए कि मैं कौन हूं।
मैं बाय डिफॉल्ट एक इंजीनियर हूं, लेकिन दोस्ती में भूल गया। इसका मतलब जैसे ही संबंध स्थापित होता है, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड भूल जाता है। यशोदा मां भूल गई है कि कृष्णा भगवान है, अर्जुन भूल गए हैं कि कृष्णा भगवान है, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भूल गए हैं कि कृष्णा भगवान है। भक्त भूल जाते हैं भगवान, और उनको अपने सखा के जैसे, बेटे के जैसे, पति के जैसे उनको सेवा करते हैं। एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद जी के गुरु गौर निताई विग्रह का सेवा करते थे, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंधे थे, आंख से देख नहीं पाते थे, तो वो भिक्षा मांगने जाते थे, बाहर जाके भिक्षा मांगते थे। तो भिक्षा जब मांगने जाते थे, अब सोचिए अंधा व्यक्ति वो भिक्षा मांगने जा रहा है, और पहले तो इतना प्लेन रास्ता हुआ नहीं करता था, रास्ते में कुछ कंकड़ है तो पांव में गड़ जाएगा। तो गौर निताई क्या करते थे, वो झाड़ू ले लेते थे, कृष्ण बलराम झाड़ू ले लेते थे, और जहां जहां गौर किशोरदास बाबा जी मारे जाते थे, वहां झाड़ू मारते मारते जाते थे। सोचिए, हम जगन्नाथ जी के लिए रथ यात्रा में झाड़ू मारते हैं, और जब ऐसा कोई शुद्ध भक्त मिल जाए तो भगवान उस भक्त के लिए झाड़ू मार रहे हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि कभी कृष्ण हमारे झाड़ू मारेंगे, तो हम क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया को बुलाएंगे, आओ भाई आओ, भगवान हमारे लिए झाड़ू मारे हैं, पूरा उसका क्रेडिट उठाएंगे, है कि नहीं? सब लोग बुलाएंगे, भगवान हमारे लिए झाड़ू मारते हैं, आओ इधर आओ, पूजा करो हमारा, ऐसा दिखाना चाहेंगे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या किए पता है आपको? डंडा लिए थे, अंडे थे, गौर और निताई, कृष्ण और बलराम दोनों को पिटाई किए, पकड़ पकड़ के पिटे। अरे वो हमको काहे मार रहे हो? बोले तुमको बोले थे ना जाके उधर बैठो, हम भिक्षा मांग के लेके आएंगे, तुम जाके बैठो उधर, और मार के भगा दिए। देखिए, भगवत्ता भूल गए उनका। आप भगवान पे हाथ उठा सकते हैं क्या? नहीं। जब संबंध एकदम प्रगाढ़ हो जाता है ना, हम भगवान की भगवत्ता को ही भूल जाते हैं, और तब वास्तविक सुख स्थापित होता है। टोटल 5 रस के बारे में बताया गया है। शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। दास्य रस के ऊपर में, इसके बारे में बाद में कल चर्चा करूंगा, दास्य रस के ऊपर में अगर किसी को आस्वादन करना है तो भूलना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, तभी हो सकता है। अर्जुन को भूलना पड़ा था कि कृष्ण भगवान है, यशोदा मां को भूलना पड़ा था कि कृष्ण भगवान है, गोपियां भूल गई थी कि कृष्ण भगवान है, तभी ये लीला हो पाया था, अदरवाइज नहीं हो पाता। राइट? तो अब क्या हुआ? यशोदा मां तो भूल गई कि कृष्ण भगवान है, तो भगवान का तो डरना लाजमी है। अगर यशोदा मां को याद रहता कि कृष्ण भगवान है, तब ना चिंता नहीं करते, अच्छा इनको हम भगवान है, वो बोल रहे हैं हम भगवान है, बोले नहीं नहीं तुम भगवान नहीं है। अब बोले और बदमाशी करोगे तुम, और बदमाशी करोगे। भगवान सोच रहे देखो, पहली बार मेरा कोमल कोमल शरीर में अब डंडा से मार खाना पड़ेगा, ये भगवान का मन में चिंतन आ रहा है, और बार बार डंडे को देख रहे थे, बार बार डंडे को देख रहे थे। यशोदा मां कृष्ण से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि जैसे ही कृष्ण को देखे कि ये डंडा को देख के भयभीत हो रहा है, यशोदा मां का हृदय पिघल गया और तुरंत डंडा फेंक दी। बोले कहीं मेरा बच्चा घबरा ना जाए, थोड़ा देखिए, कहीं मेरा बच्चा घबरा ना जाए, ऐसा चिंता करने लगी, और इमीडिएटली डंडा फेंक दी। लेकिन सोची कि अगर मैं अभी छोड़ दूं इसको, अगर मैं छोड़ दूं और ये डरा हुआ है, कहीं गुस्से में हमको छोड़ के ना चला जाए, तो उन्होंने क्या किया? कुछ ऐसा करते हुए कहीं छोड़ के भी ना जाए और बदमाशी भी ना करे। हाँ, कहीं मेरा गुस्सा गोपियों पे उतार दिया तो इसलिए उन्होंने क्या किया? सोचा इसको बांध देते हैं। तो यशोदा मां क्या की? बोली बगल में ही एक रस्सी था, ली, और वही उखल जिससे कृष्ण कूदे थे, पकड़ के बांधने का प्रयास करने लगी। ये जो बांधने का प्रयास जो है ना, ये सुबह में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब वो बांधने का प्रयास करने लगी, देखी कि जैसे ही बांधने जाती है तो जो रस्सी है वो 2 उंगली छोटा पड़ जाता था। तो सोची ठीक है, ये रस्सी छोटा है, तो वापस एक रस्सी लाती थी, लंबा रस्सी, इसको बांधती थी, फिर वापस जब घुमा के ऐसे लाते थे, फिर 2 उंगली छोटा पड़ जाता था। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो रस्सी है 2 उंगली छोटा क्यों पड़ता था? अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक रहस्य है। और भगवान क्यों नहीं बंध रहे थे? भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उसमें से मुख्यतः 2 शक्तियां में झगड़ा हो रहा था। कौन 2 शक्तियां में? एक है भगवान का स्वरूप शक्ति, कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान, मालिक है सबके। और दूसरा है भगवान की कृपा शक्ति। तो भगवान की कृपा शक्ति बोल रही थी कि बन जाइए ना, भक्त चाहता है ना बन जाइए। स्वरूप शक्ति बोल रहे आप भगवान है, एक जीव से कैसे बन जाएंगे आप? अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं आप, कैसे बन जाएंगे? मत बंधिए। तो दोनों शक्तियों में झगड़ा चल रहा है। वो नहीं नहीं नहीं। तो अंततः अब देखिए क्या हुआ।
ये सुबह से झगड़ा चलना शुरू हुआ, दोपहर तक झगड़ा ही चल रहा है शक्तियों में, नहीं 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 बंधेंगे, नहीं बंधना पड़ेगा, नहीं नहीं बंधना पड़ेगा। लेकिन यशोदा माँ इस बीच में प्रयास करते जा रही थी। लास्ट में ऐसा हुआ कि यशोदा माँ के सर से पानी टप टप चू रहा था और अस्त व्यस्त हो गए, ऐसे ऐसे पसीना पोंछ रही है। भगवान को दया आ गया और भगवान की कृपा शक्ति विजयी हो गई और भगवान बोले ठीक है, मैं बनने को तैयार हूं। तो वो जो 2 उंगली का फासला था वो क्या था? पहला था प्रयास। जब कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने का, भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है तो भगवान की कृपा शक्ति बलवान होकर उसका रक्षा करती है। इसका मतलब है भगवान का कृपा के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यशोदा मां तक बांधने का प्रयास की, बांध नहीं पाई। कैसे बांध पाई? कृपा शक्ति और स्वरूप शक्ति में झगड़ा हो रहा था। कृपा शक्ति कब विजयी हुई? जब प्रयास किए। तो जब हम भगवान के लिए प्रयास करेंगे तब अपने आप भगवान हम पे कृपा करेंगे। लोग बोलते हैं ना कि भगवान का नाम जप करेंगे सब, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए अर्जुन को ऐसा बोले क्या कि अर्जुन जाओ 16 माला जप करो, युद्ध करने की दरकार नहीं है, एक चक्र छोड़ेंगे सबको काट देंगे। भगवान के पास इतना बल था, एक चक्र छोड़ते सबको मार सकते थे, लेकिन अर्जुन को नहीं नहीं 16 माला बाद में करो, पहले फाइटिंग करो। तो कोई व्यक्ति अपने कर्म को त्याग करके अगर सोचेगा कि भगवान को प्रसन्न कर ले, यह नहीं हो सकता है। कर्म करना पड़ेगा। कैसा कर्म? भगवान को अर्पण करके कर्म। तो देखिए भगवान ने क्या किया यहां पे, भगवान को कैसे प्रसन्न किया? जब भगवान के लिए कर्म किया तो, है ना, भगवान के लिए जब कर्म किया तो भगवान संतुष्ट हो गए, भगवान की कृपा शक्ति से बंध गए। अब बंधने के बाद जैसे ही भगवान बंध गए तो भगवान सोचे कि अब करे क्या। यशोदा मां सोची बांध तो दिया, अब चलो आगे चलते हैं, है ना, अब आगे चलते हैं, अपना काम वाम करते हैं, जो बाकी भांड वांड फोड़ दिया उसको साफ सफाई करना पड़ेगा। तो भगवान सोचे अब करे क्या। तो वो बोल रहे हैं अरे ओ मनसखा, अरे ओ सुबला, कहां हो तुम लोग? नालायको, तुमको मैं कितनी बार बचाया हूं चोरी से, आज मुझे बचाओ, ऐ चिल्ला रहे हैं। तभी एक सखा को सुनाई दे दिया, अरे कृष्ण को बांध दिया गया, कृष्ण को बांध दिया गया है। उस वृंदावन के हीरो कौन थे? कृष्ण। सोचिए हीरो को बांध दिया गया है, ये तो क्लाइमेक्स हो गया ना, पूरा अनाउंस कर दिया, ए हीरो को बांध दिया, हीरो को बांध दिया, ए वृंदावन के हीरो को बांध दिया। ये बलराम जी के कान में चला गया। बोले क्या? कृष्ण को बांध दिया? कृष्ण को बांध दिया? किसने बांध दिया? बोले यशोदा मां बांधा है। रुको यशोदा मां को बताता हूं। मैंने बताया था कि लक्ष्मण जी या बलराम जी को गुस्सा तब आता है जब कृष्ण को कष्ट होता है, वो सह नहीं पाते हैं। अभी याद है मैंने राम कथा में बताया था, जब दशरथ जी भगवान को बोले कि मैं ये 2 वचन दिया हूं, कैकेयी माता ने बताया कि 14 साल का वनवास, तो लक्ष्मण जी ने क्या संकल्प लिया कि अभी रुकिए, आपको वनवास जाने का दरकार नहीं है, अभी दशरथ को मार दूंगा। इसके पहले पिताजी बोलते थे, जैसे ही सुने कि आपको दशरथ के कारण वनवास जाना है, दशरथ को मार दूंगा। भगवान बोले बाप है, बाप नहीं पाप है वो, ये लक्ष्मण जी, वो किसी का नहीं सुनते हैं। जब वो देख लेते कि कृष्ण को कोई असुविधा है, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, है ना। तो देखिए तब इमीडिएटली बलराम जी व्याकुल हो गए और दौड़ के गए, बोले अभी दिखाता हूं, अभी अपना शेषनाग वाला फन धरूंगा, पूरा उजाड़ दूंगा वृंदावन को। और उतरे आंगन में आए, बोले कौन है वो, कौन है जो मेरा भाई को बांधा है? पता है कौन है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, इसी से हर चीज आया है, इसी से मैं भी आया हूं, और मैं शेषनाग हूं, पूरे पृथ्वी को मैं संभाला हूं, कितकी मजाल है जो हमसे पंगा ले रहा है। यशोदा मां को सुनाई दे दिया, उधर से डंडा निकाली, बोले कौन? तो बोले मां मैं बलराम, बल्लू, दाऊ। कोई नहीं, कुछ बोल रहे थे तुम कि कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शेषनाग, कौन कौन? नहीं, बोले कि मां ये जो है ना, ये जिसको बांधी है आप, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है। ओ अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, और तुम कौन हो? मैं शेषनाग हूं, पूरे ब्रह्मांड को संभाला हूं। यशोदा मां बोली कि भगवान लोगों को काम दाम नहीं, मेरे घर में आके टिके हैं सब। तो बोले नहीं मां, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं हुआ, ऐसे मजाक कर रहा था। तो बोली कुछ बोल रहे थे कि मैं कोई कुछ गलत किया, कुछ उजाड़ दोगे, कुछ बोल रहे थे। बोले नहीं मां, मैं बोल रहा था कि कृष्ण को ऐसे नहीं बांधने से अच्छा था ना क्या? बोले ठीक है, मैं देखती हूं किसको बांधना है किसको छोड़ना है। नहीं मां, मेरे ख्याल से सही कर रही हैं आप, जानती हैं कल भी जाके ये मैं सारी गोपियों को मैं साक्षी दूंगा, हर गोपियों घर में यही चोरी करता है, इसको बांधिए। बोले और कुछ बोले? नहीं मां मैं जाता हूं।
और बलराम जी पलायन कर गए, भाग गए उधर से। तो देखिए यहां से एक और शिक्षा मिलता है, जब भक्त कुछ करना चाहे ना, उनको कोई नहीं रोक सकता है। आप देखिए जगाई मदाई जैसे पापी व्यक्ति पे कृपा कैसा हुआ, जब एक भक्त इच्छा किए कि इसको उद्धार करना है। याद रखिएगा, अगर भक्त इच्छा कर लिए इसका उद्धार करना है, भगवान बाध्य हो जाएंगे। जब यशोदा मां ने चिंता कर लिया कि बांधना है, तो भगवान बंधेंगे। आप 2 घंटा बंधिए, लेकिन बंधेंगे। एक गाय को कैसे कंट्रोल किया जाता है पता है आपको? किसी को पता है गाय को कैसे कंट्रोल किया जाता है? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे उसका सींग से पकड़ो, कुछ बोलेंगे गला से पकड़ो, नाक से पकड़ो। नहीं, सबसे अच्छा तरीका उसके बछड़े को पकड़ लो, वो अपने आप चली आएगी। तो भगवान को कैसे कंट्रोल करना है? उनके भक्तों को पकड़ लो। भगवान के भक्तों को पकड़ लेंगे ना, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, उनके भक्त लोगों को बुला लीजिए। तो देखिए बलराम जी भी नहीं सके यशोदा माँ का बांधा हुआ खोलने के लिए। अब देखिए क्या हुआ, भगवान सोचे कि क्या करें, बहुत देर हो गया, अब क्या करें। तो भगवान अचानक 2 वृक्ष था, कमलार्जुन वृक्ष, यमलार्जुन वृक्ष, बहुत लंबा वृक्ष था, भगवान के ही आंगन में था। वो वृक्ष भगवान का सारा बाल लीला दर्शन किया था। वो वृक्ष की तरफ भगवान का नजर गया। अब प्रश्न ये उठता है, भगवान किसी की तरफ क्यों देखें? देखिए भगवान ना ऐसे ही किसी की तरफ नहीं देखते हैं, याद रखिएगा। जब पूतना भगवान के पास आई थी ना, तो भगवान को जैसे ही गोद में उठाई, भगवान आंख बंद कर लिए। अब आचार्य लोग टीका लिख दिए, भगवान आंख क्यों बंद किए? भगवान ऐसे आंख नहीं बंद करते हैं। पता है क्यों आंख बंद किए थे? किसी को पता है भगवान क्यों आंख बंद किए थे? भगवान बोल रहे थे अभी 6 दिन हुआ मेरा जन्म का, और ये देखो चांडाल कहीं काम को विष पिलाने आ गई। तो भगवान एक्चुअली आंख बंद करके सोचते थे करे क्या। तो उनको याद आया, अच्छा पहले भी तो विष निकला था समुद्र मंथन से, तो शिव जी पिए थे ना, शिव जी को भगवान ध्यान करे, शिव जी आइए ना, विष पी के जाइए ना। तो भगवान जब दूध भी पी रहे थे पूतना का, शिव जी को याद करते थे कि देखिए शिव जी, हम ये सब पीने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, मेरा भोग आरती में अलग कुछ होता है, लूची आलू शीर पूरी दादी मखाना, मैं ये सब खाता हूँ, विष विष नहीं खाता हूँ, ये सब आपका खाद्य, आप ले लीजिए। तो भगवान का आंख बंद करने का भी कारण रहता है। तो आज भगवान अगर देख रहे हैं, इसका भी कारण है। अब क्या कारण है देखिए, थोड़ा बैक फ्लैश में जाते हैं कि इन 2 वृक्षों का हिस्ट्री क्या है, शॉर्ट में बताता हूं। ये 2 वृक्ष पूर्व जन्म में कुबेर के 2 पुत्र थे। हाँ, कुबेर के 2 पुत्र थे, और ये 2 लोग बहुत ही पावरफुल थे, यहां तक कि इनका कांटेक्ट शिव जी तक था। शिव जी से रोज का उठना बैठना था, और कुबेर के पुत्र थे तो धन का तो कोई दिक्कत है नहीं, धन भी था और पावर भी था, शिव जी से रोज उठना बैठना था। तो इनको हो गया अभिमान। एक दिन क्या किया, ये लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गए। जनरली जो भोगी व्यक्ति रहते हैं ना, स्त्री के साथ स्नान करने जाते हैं। हम लोग गए थे ना क्या नाम था, पंचपुर, हम लोग गए, सब प्रभु जी लोग नहाने के लिए, वहां देखे लड़का लड़की लोग स्नान कर रहा है। हाँ, ये कॉमन बात है। देखिए कोई भी बीच, गोवा का बीच में जाइए, स्त्री पुरुष जाके वो संग करने के भाव से जाता है कि उसको भोग करे। तो जनरली जो भोगी व्यक्ति रहता है, स्त्री के साथ एंजॉय करने की टेंडेंसी से नहाने जाता है। तो जो कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, दोनों ही स्त्री के साथ नहा रहे थे। और जब बहुत कामी होते हैं ना, वो निर्वस्त्र स्नान करते हैं स्त्री के साथ। वो दोनों बिना वस्त्र के स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे। 2 भाई थे और बहुत सारी लड़कियां थी, बहुत सारी अप्सराएं थी, वो लोग स्नान करते। उनको देखिए ना, कोई प्लीज कंट्रोल कीजिए ना, आप उनको लेके चले जाइए वहां पे। तो क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, इससे 2 दिक्कत होता है। जब कोई बीच में कथाएं बात करता है ना, तो उस व्यक्ति का अहित हो जाता है। जो व्यक्ति के कारण डिस्ट्रैक्शन होता है, उस व्यक्ति का अहित हो जाता है। अगर जो वक्ता है उसके मन में थोड़ा भी क्षोभ आता है, तो जिस व्यक्ति के कारण दिक्कत होता है उसको बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। यहां तक कि एक बार अगर लेक्चर शुरू हो गया तो माला भी नहीं पहनाना चाहिए। कथा में इतना भी बाधा आया ना तो अपराध माना जाता है। तो उनका लाभ के लिए बता रहा हूं कि उनको कहीं ये कर दीजिए, या संभाल लेना चाहिए, है ना। तो देखिए क्या था, नलकुबेर और मणिग्रीव स्त्रियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। तो यहां शास्त्र में लिखा है कि भाग्यवश, देखिए भाग्यवश उनको नारद मुनि का दर्शन हो गया। यहां से एक शिक्षा मिलता है कि जब भाग्य बहुत अच्छा रहेगा ना, धाम दर्शन, वैष्णव का दर्शन हो जाएगा। हाँ,
देखिए अभी हम लोग कुछ दिन पहले मायापुर घूम के, या कुछ भक्त लोग बता रहे थे कि वो लोग वृंदावन घूम के, ये भाग्यवश होता है। जब भाग्य चरम पर रहता है तो वैष्णव का दर्शन होता है, साधु संतों का दर्शन होता है, धाम का दर्शन होता है। तो उस समय भाग्यवश नारद मुनि चले आए। नारद मुनि जैसे ही सामने आए तो कोई स्त्री के सामने कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ जाए तो कपड़ा अपने शरीर ढकेगी ही ढकेगी। सारी अप्सराएं बाहर निकल के अपना स्तन शरीर ढक ली, पूरा शरीर कवर कर ली। और नलकुबेर मणिग्रीव जो कि शराब के नशे में मदमस्त थे, वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। वो बिना कपड़े, कुछ कपड़ा नहीं पहने थे, ऐसे हंस रहे हा रावण की तरह। नारद मुनि को देख के हंस रहे थे। तो देखिए नारद मुनि को गुस्सा आ गया। गुस्सा मतलब वैसा गुस्सा नहीं, उनका गुस्सा वैष्णव का गुस्सा और उनका आशीर्वाद दोनों ही कृपा है। उनको खराब इस बात का लगा कि तुम इतने बड़े पोस्ट पे हो, इतने पावरफुल हो, इतना पैसा है, तुम ऐसा गलती कैसे कर सकते हो? कम से कम ठीक है नग्न स्नान कर रहे थे, मैं आए कपड़ा तो पहन लेते। तो तुमको नग्न रहने में ज्यादा खुशी है ना, नग्न रहने में ज्यादा खुशी है ना। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम अब नग्न ही रहोगे। अगले जन्म में तुम कमलार्जुन वृक्ष बनोगे और वहां नग्न ही रहोगे हजारों हजारों साल तक। जो एक्टर एक्ट्रेस लोग बिना कपड़ा के, कम कपड़ा का जो घूमती है ना, उनका नेक्स्ट दशा यही है। देखिए ये नियम भगवान बनाए हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। मरते समय याम व्याम वापि स्मरणम भावम तज्जात्यन्ते कलेवरम ताम ताम एव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जो आजीवन नॉनवेज खाया है उसको मरते समय भी वही याद आएगा और अगले जन्म में शेर या मच्छर बनेगा। मच्छर का क्या गति होता है? पी ठाट है, पटास, उसका मृत्यु कैसे पटास खत्म, उसका पूरा संसार खत्म। मान लीजिए आप इधर हैं, अचानक एक न्यूक्लियर बम गिरा, पूरा खत्म, चीथड़ा उड़ गया। वैसे ही होता है ना मच्छर के साथ। जैसा करिएगा वैसे ही आपका भविष्य होगा। तो अगर कोई वस्त्र नहीं पहनता है, वस्त्र पहनना पसंद नहीं करता, जो आजकल बहुत कॉमन है, जो सो कॉल्ड मॉडर्न माताजीज हैं, सो कॉल्ड, उन्हें बहुत फेमस है कम कपड़े पहनना, स्पेशली पूजाज में तो बहुत दिखता है। तो उनका गति यही होगा कि अगले जन्म में उनको या तो पेड़ बन के कहीं आना पड़ेगा। और सारा बारिश लो, आपको बहुत नग्न होने का मन था, बारिश झेलो, पूरा हवा झेलो, सब लो, पूरा संसार देखेगा आपको नग्न। तो इसीलिए उन्होंने अभिशाप दिया कि तुमको अब नग्न रहना पड़ेगा, जाओ। जब अभिशाप सुना, प्रॉपर्टी छीन लिया जा रहा है, तो डर गए। हाँ, इमीडिएटली हाथ जोड़ लिए नारद जी के पास, बोले हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, और नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे। वो बोला अभिशाप तो दे दिया, अभी क्या करूं? बोले ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूं, जो कि तुमने क्षमा मांगा, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम वृक्ष तो बनोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन वृक्ष बन करके भगवान का पूरा लीला तुम दर्शन करोगे और स्वयं भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब देखिए यहां से एक शिक्षा मिलता है। यह शिक्षा मिलता है कि इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलती हो जाएगा, लेकिन गलती के बाद क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए। हम कभी गलती कर देते हैं ना, कोई भी गलती करे, भगवान से आके क्षमा मांगना चाहिए। कितना भी बड़ा गलती, आपके नजर में जो बहुत बड़ा गलती है ना, भगवान उसको तिनके में क्षमा कर देते हैं। आप देखिए ना, रावण कितना बड़ा गलती किया, भगवान की पत्नी को हरण कर लिया। कितना बड़ा गलती है, भगवान की ही पत्नी को हरण कर लिया, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? क्षमा करने को तैयार है। आप बड़े से बड़ा गलती कर ले, लेकिन आके भगवान से क्षमा मांगिए। और जरूरी नहीं कि मंदिर में ही आके मांगना है, आप जहां है ना, कृष्ण को स्मरण कीजिए, कृष्ण हमसे गलती हो गया है और नहीं करूंगा कृष्ण। जैसे यमलार्जुन जो नलकुबेर और मणिग्रीव ने बताया, भगवान और नहीं करेंगे, आप हमको क्षमा कर दीजिए। भगवान यही तो बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले सर्व धर्मन परित्यज्य, बोले गलत ही नहीं, अच्छा धर्म भी त्याग दो। मामेकं शरणं व्रज, जो गलती की अगर मेरे पास आ जाते हो, अहम तुम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारा सारा पाप क्षमा करने को तैयार हूं मैं। तो कभी कुछ गलती हो जाए, क्षमा मांगने में भय नहीं करना चाहिए, भगवान के पास आके क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। ये सबसे अच्छा स्ट्रेस रिलीजर है। हाँ,
कोई वैष्णवों के पास आके बोल देना चाहिए हमसे गलती हो गया। वैष्णव और भगवान ऐसे मर्सीफुल व्यक्ति हैं, वो बड़े से बड़ा पाप को क्षमा कर सकते हैं। आपको पता है, मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता, सच बता रहा हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता। इसका कारण बस एक है कि मैं कुछ शुद्ध वैष्णव हैं जिनको मैं हमेशा याद करते रहता हूं और वो हमको याद करते रहते हैं। उनका कृपा हम पे है। कभी हमको बीच में फोन किया करते हैं, प्रभु जी आप ठीक हैं। जब वैष्णव के ध्यान में है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बचाएंगे। अभी आगे आपको दिखेगा। भगवान क्यों देखें यमलार्जुन वृक्ष की तरफ? क्यों देखें? क्योंकि नारद मुनि चाहते थे। जब नारद मुनि के ख्याल में यमलार्जुन वृक्ष आ गए, तब भगवान के ख्याल में अपने आप आ जाएंगे। इसका मतलब है जैसे ही वैष्णव के ख्याल में आप आ जाते हैं, भगवान के भी ख्याल में आ जाते हैं। कोई शुद्ध वैष्णव अगर आपको याद कर रहा है, इसका मतलब यह मत समझिए कि शुद्ध वैष्णव याद कर रहा है, इसका मतलब यह समझिए आपको भगवान याद कर रहे हैं। कभी कोई गुरु वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव किसी को याद कर रहे हैं, समझ लिए प्रभुपाद जी याद नहीं कर रहे, कौन याद कर रहा है? कृष्ण याद कर रहे हैं। तो इसीलिए यह बात समझिएगा कि अगर भगवान का ध्यान वास्तविक में आकर्षण करना है तो वैष्णवों का ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा। भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं था यमलार्जुन वृक्ष की तरफ, वो देखने तक वाले नहीं थे। लेकिन जो कि उनको नारद जी का ख्याल आया, मेरे प्रिय भक्त नारद ने बोला है तो मैं तो बचाने जाऊंगा ही जाऊंगा, देखूंगा ही देखूंगा। पहली बार देखा। और भगवान का देखने का भी बड़ा महात्मा है ना। भगवान देखिए, आप देखिए, यही भगवान का आंख में बहुत शक्तियां हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब भगवान कुरुक्षेत्र में एक बार प्यार से देख लिए ना, कुरुक्षेत्र में आज तक हरियाली है। आप कुरुक्षेत्र जाइए, पूरा हरियाली हरियाली है। क्यों? कि कृष्ण प्यार से देख लिए थे। वही कृष्ण जब दुर्योधन के सेना को देखे थे तो क्रोध से, तो पूरा आयु भी हर लेते हैं। वही कृष्ण जब भीष्म पितामह को देखे तो देखने मात्र से प्रेम पूर्वक देखे, पूरा कष्ट हर लिए। तो देखिए, हमको मंदिर में आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? कि कृष्ण हमको एक बार प्यार से देख ले। जैसे ही कृष्ण हमको देखेंगे ना, हमारा दुख सब हर लेंगे। हम अपना दुख हरने के लिए कहां कहां जाते हैं, शादी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या क्या बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन धन्यवाद, वास्तविक जो दुख हरण कैसे होता है? वास्तविक दुख हरण जब कृष्ण या वैष्णव हमको देख लेते हैं। और कृष्ण कब देखते हैं? जब वैष्णव देखते हैं। वैष्णव के चिंतन में आने से कृष्ण के चिंतन में आ जाते हैं। तो भगवान अब यमलार्जुन वृक्ष की तरफ देखें। देखने के बाद अब वो सोचे क्या करें, यमलार्जुन का उद्धार करना है, यहीं से चक्र छोड़े क्या? वो नहीं, चक्र नहीं छोड़ेंगे, चक्र नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चक्र तो मैं असुरों के लिए यूज करता हूं। यमलार्जुन और असुर नहीं है। क्यों असुर नहीं है? क्यों असुर नहीं है? क्योंकि नारद उनको असुर नहीं मानता है। प्रवृत्ति तो खराब था, नग्न स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ, बोले नारद उनको असुर नहीं मानता है तो मैं भी नहीं मानूंगा। आप देखिए, भगवान राम रावण को तब तक नहीं मारे जब तक विभीषण उसको छोड़े नहीं। जब तक विभीषण रावण के पास था, भगवान नहीं मारे। रावण को कब मारे? जब विभीषण को उनको छोड़ दिए तब। भगवान भी उस व्यक्ति का क्षति नहीं करते हैं जो वैष्णवों के आश्रय में है। आपको एक और 10 मिनट और खींचूंगा। देखिए, आपको पता है, देखिए, एक बंदे ने हमसे पूछा कि देवकी और वसुदेव जब शादी करके आ रहे थे, और उनका ड्राइवर कौन था? सारथी कौन था? कंस था। तो ऊपर से आकाशवाणी क्या हुआ? देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो किसी ने हमको बोला, प्रभु जी ये आकाशवाणी कौन किया, थोड़ा बताइए तो। अगर आकाशवाणी ने नहीं किया रहता, 8वां पुत्र आके मार दिया रहता, देवकी वसुदेव को प्रॉब्लम नहीं होता। तो आकाशवाणी करने वाला मेन कल्प्रिट है कि नहीं? लॉजिकल है ना। कंस को काहे बोल रहे हो भाई? मेन तो खतरनाक आदमी वो है, वो उंगली करके चला गया। अब बाद में उसके कारण देवकी और वसुदेव कितना कष्ट हुआ। तो आकाशवाणी करना ही नहीं चाहिए था। आपको पता है आकाशवाणी कौन किए थे? किसी को पता है कौन किए थे? देवता लोग किए थे। देवता पता था, इंद्र ऐसे कांडी है। नहीं, इंद्र इसलिए नहीं किए थे। इंद्रदेव ये सोच रहे थे कि कंस अभी क्या कर रहा है? देवकी और वसुदेव का सेवा कर रहा है। वो जानते थे कि जब तक कंस देवकी और वसुदेव का सेवा करता रहेगा, भगवान ये कितना ही पाप करते, भगवान इसको नहीं मारेंगे। क्योंकि किसका सेवा कर रहा है? भक्तों का सेवा कर रहा है। अहम भक्त पराधीन।
तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं भक्तों का पराधीन हूं। तो भक्तों का पराधीन हूं, अगर देवकी और वसुदेव बोलेंगे तो मेरे भाई है, आप कृष्ण क्यों मार रहे हैं? भगवान बोले नहीं मारेंगे, तुम पूरा देवता को उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो भगवान उनको नहीं मारते, इसीलिए आके बोल दिया तुम उसका 8वां पुत्र मारेगा। तब तुरंत क्या किया उसने, कंस ने देवकी का केश पकड़ लिया, अपराध शुरू, बस अब रेडी, अब काम खत्म, हम जा रहे हैं, देवता लोग चलेंगे। इसीलिए तो आए थे कि तुम थोड़ा अपराध करो ताकि तुम्हारा मृत्यु फिक्स हो जाए। जब तक वो देवकी और वसुदेव को अपराध नहीं करते, भगवान नहीं मारते। याद रखिएगा, जिसको वैष्णव द्रोही मानते हैं वही द्रोही है। जिसको वैष्णव प्रेम करते हैं, भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। आप 1000 पाप कर लीजिए, है ना। इसीलिए हमको वैष्णवों का सेवा करना चाहिए, साधु संतों का सेवा करना चाहिए। अभी देखिए कार्तिक का महीना है, हजारों वैष्णवों को कुछ लोग धाम परिक्रमा कराते हैं, ऐसा कराना चाहिए, है ना। वैष्णव, पता नहीं इसमें से कौन शुद्ध वैष्णव निकल आए। हाँ, सबका सेवा करना चाहिए, प्रसाद सबको देते रहना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए, सबको घुमाना चाहिए। हाँ चलिए आइए धाम चलिए, पैसा है नहीं चलिए, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैष्णव खुश है तो कृष्ण खुश है, भले आप कितना ही बड़ा पाप कर लिया। और यही मेरा सिद्धांत है, इसीलिए मुझे भय नहीं लगता, क्योंकि मुझसे वैष्णव खुश है। हाँ, किसी गुरु वैष्णव कृपा से वो लोग खुश हैं। तो देखिए भगवान इसलिए यमराजुन को चक्र छोड़ के नहीं मारे। बोले कि क्या करें, इसको स्पर्श करना पड़ेगा, जाके स्पर्श करेंगे। तो सोचे कैसे स्पर्श करें, हमको खुद ही बांध दिया गया है। देखिए जो भगवान सबका बंधन खोलते हैं उनको बांध दिया गया है। कौन बांधा, भक्त बांध सकता है। तो वैसे रेंग के गए, बोले रेंग के जाने से नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद एक झटका मारे तो उखल गिर गया। अब उसको बाद थोड़ा करके वो कमलार्जुन वृक्ष की तरफ गए, वो ऐसा वृक्ष था। अब भगवान सोचे किसको पहले मारूं, इसको ना इसको। बोले नारद दोनों को समान देखता था, तो दोनों का उद्धार साथ में करना पड़ेगा। तो क्या किए, वृक्ष के बीच से निकले और उखल को अटकाए और एक झटका मारे तो लंबा सा कमलार्जुन वृक्ष गिर गया। और गिरते ही 2 दिव्य व्यक्ति नलकुबेर और मणिग्रीव वहां से निकले और हाथ जोड़ लिए। बोले भगवान हम पे आपने बहुत बड़ा कृपा कर दिया। हम तो ऐसे पापी थे, स्त्रियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे, लेकिन आपने कृपा करके हमको अपना पूरा लीला दर्शन कराया और आज हमको उद्धार भी किया। भगवान एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। बोले बोलो क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो। बोले भगवान आपसे यही आशीर्वाद है कि अभी जो मैंने आपका देखा ना, ये लीला, ये जो दाम बंधन लीला, ये मेरे मन में हमेशा स्फुरित हो रहा है और मैं आपको कभी ना भूलूं। तो हमको भगवान से क्या मांगना चाहिए कि हे कृष्णा हम आपको कभी ना भूलें। कभी धन मत मांगिए, कभी धन मत मांगिए, क्योंकि देखिए धन मांगने की जरूरत नहीं है। बताया जाता है कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, भगवान के भक्त बहुत चतुर हैं। अच्छा बताइए विष्णु जी के पांव कौन दबाती हैं? तो आपको लक्ष्मी मांगने की जरूरत है, नारायण को मांग लीजिए ना। आप देखिए जब अर्जुन गए थे ना मांगने के लिए कृष्ण के पास, तो कृष्ण बोले मैं अपना 2 भाग करता हूं, एक तरफ मैं निहत्ता, दूसरी तरफ मेरा सेना, चतुरंगनी सेना, नारायणी सेना, जिसको आज तो कोई पराजित नहीं किया है। जो मांगना है मांग लो। दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए। तो दुर्योधन सोचा अरे मैं पहले मांगूंगा। वो नालायक कहेंगे वो छोटा है ना, छोटा को पहले ऑप्शन देना चाहिए ना, पहले छोटा मांगेगा। तो बोले मांगो अर्जुन तुम मांगो। बोले भगवान आप चाहिए। बोले क्या बोल रहे तुम, अरे पूरा सेना है उधर, हमको निहत्ता क्यों ले रहे हो? बोले नहीं भगवान आप ही चाहिए। और दुर्योधन पूरा खुश, अरे बुड़बक इसको काल आ गया, देखो उसको निहत्ता मांग रहा है, पूरा नारायणी सेना जो आज तक पराजित नहीं है वो नहीं मांगा। तो बोल रहा है कि भगवान मैं तो आपको मांगना चाहता था, नारायणी सेना से काम चला लूंगा। ये धूर्त व्यक्ति का निशानी है। अब अर्जुन से भगवान ने पूछा अरे बुड़बक कहीं का, तुमको पहला ऑप्शन इसीलिए ना दिए थे कि सेना मांग लो। भगवान बोले बुड़बक मैं नहीं, बुड़बक दुर्योधन है जो लॉस का सौदा करके चला गया, उसका तो सबसे बड़ा घाटा हो गया। बोले कैसे? भगवान हंस के पूछ रहे कैसे? बोले भगवान आप भी ना खेल करते रहते हैं। कंदर्व कोटि कमनीय विशेष शोभम, हमको क्या श्लोक नहीं पता है? करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी आपका पैर दबाती हैं, हम जब आपको मांगेंगे तो लक्ष्मी कहीं दूर रहेंगे क्या? विजय हमारा ही होना है। तो भगवान हंसने लगे, बोले मुझे तुमसे यही आशा था। अब देखिए भगवान जहां पे थे, भगवान हनुमान जी को बुला ले, हनुमान जी आप आइए। अर्जुन के रथ पे भगवान खाली नहीं थे, हनुमान जी भी थे। कहां थे हनुमान जी पता है आपको? हाँ, वो जो ध्वजा पे थे। और ध्वजा पे उनका काम क्या था?
वो बोले देखो तुमको कुछ नहीं करना है। बोले हनुमान जी बोले कि हम अकेले निपटा देते हैं, आप लोग को आने की जरूरत नहीं है। अभी हम उधर में करने गए थे, राम जी रोक लिए थे, अभी आप मत रोकिए, अभी रावण को उड़ा दे। इधर सब रावण को नहीं उड़ा पाया था ना, ये लोग को पूरा उड़ा दूंगा, आप पीछे रहिए। बोले नहीं 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 नहीं, मैं क्रेडिट किसको देना चाहता हूं? अर्जुन को। तो बोले हम क्या करें, हम ऐसे बैठे रहे? बोले नहीं नहीं, तुमको खाली क्या करना है, ऊपर से हाँ चिल्लाना है। तो हनुमान जी क्या करते थे, ध्वजा पर से खाली चलाते हाँ, और बीच बीच में ऐसा जोर से आवाज आता था, वो लोग रुक जाता था, ये क्या हो रहा है। और इसका रहस्य ये था कि ये आवाज सिर्फ कौरवों को सुनाई देता था, पांडवों को सुनाई नहीं देता था। तो लड़ाई करते करते रुक जाते, ये कहां से आवाज आ रहा है। हाँ, तो देखिए भगवान सबको सेवा में लगाते हैं, वैष्णवों का इतना प्रिय है। तो इसलिए यमलार्जुन वृक्ष, वो नलकुबेर मणिग्रीव क्या मांग रहे हैं कि प्रभु आपको हम ना भूलें, क्योंकि आपको नहीं भूलेंगे ना सब मिल जाएगा। हमारा यही गलती है, हम सब मांगते हैं, कृष्ण नहीं मांगते हैं। हमारे घर में सब चीज है, टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कृष्ण नहीं है, गीता नहीं है, भागवतम नहीं है भी तो लाल कपड़े में लपेट के बांध दिए, भगवान निकलना मत, दामोदर लीला कर दी ऑलरेडी, ये बंधन से खोल नहीं सकते तुम। हम लोग भी गीता को बांध दिए हैं दामोदर टाइप, बोले और खोलेंगे नहीं, पूजा करेंगे, अरे हमको खोलो नहीं, ऐसे ना हो। हम लोग यहाँ 1 महीना मनाते हैं दामोदर लीला, और पूरे आजीवन भगवान दामोदर की तरफ बंधे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को खोल देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ना चाहिए, भागवतम का रस आस्वादन करना चाहिए, जीवन धन्य हो जाएगा। हम जो जो चीज सोच रहे हैं ना, हमारा चरण कमल में आएगा, हमको स्वीकार कर लीजिए। धन जन सुंदरी सब आपके चरणों में रहेगा, हमको स्वीकार कर लीजिए। हाँ, ये बल है भगवान का। तो इसलिए ये नलकुबेर मणिग्रीव क्या बोल रहे हैं, भगवान हमको क्या चाहिए, आप चाहिए, और धन नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए धन तो आया था मेरे पास, पैसा तो आया था, आते ही क्या कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया, और पैसा नहीं चाहिए हमको, आपकी भक्ति चाहिए। तो शास्त्र में लिखा गया है कि धन कभी कभी ना बाधा हो जाता है, और नारद मुनि बताते हैं कि जो लोग गरीब है ना, उन पे एक क्रेडिट एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा क्रेडिट है कि उनका भ्रमित होने का चांसेस बहुत कम है। क्योंकि दुख है ना, दुखी व्यक्ति को थोड़ा समझा देंगे ना कि आप थोड़ा भजन कर लीजिए, कर लेगा। लेकिन जिसका धनवान है ना, दिक्कत आ सकता है। इसलिए धन का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। जो धनवान है उसको क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। जब प्रभु दे रहे हैं, एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से दे दीजिए। हाँ, लेकिन योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जहां पे जन कल्याण हो रहा है वहां देना चाहिए। एक हाथ से लीजिए, एक हाथ से पास कर दीजिए, तब आपको ये भ्रमित नहीं कर पाएगा। तो नलकुबेर मणिग्रीव ने यही मांगा, भगवान आप धन दे ना दें, अपनी भक्ति जरूर दे दीजिएगा। बोल रहे भगवान, बोल रहे मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमको जरूर दूंगा। क्योंकि देखो मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम मांग रहे हो, मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिस दिन नारद मुनि ने तुमको श्राप दिया था ना, उसी दिन संकल्प ले लिया था कि तुम्हारा उद्धार करना है। उस दिन मैं भी संकल्प ले लिया कि तुम्हारा उद्धार करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आज तुम्हारा उद्धार कर रहा हूं। उसके बाद वो दोनों वृक्ष चले गए अपने लोकों में, और वहां से फिर वो लोग भगवत धाम भी चले गए थे। तो ये था दामोदर बंधन लीला का पूरा रहस्य। इसके बाद और भी कुछ हुआ था, मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। इसके बाद ये भी हुआ था कि भगवान जब ये वृक्ष का लीला हुआ था, तो सुबल सखा कुछ सखा लोग देख लिए थे भगवान को ऐसे लीला करते हुए। वो बोले अरे ये कृष्ण कौन है। 2 आदमी आए थे, वो एकदम पूरा दिव्य आदमी, भगवान इनको हाथ जोड़ के गए थे, ये जरूर कुछ है। तो वो क्या किए, बुलाए, सुनो सुनो सुनो, कृष्ण पे भी वृक्ष गिरा है। कृष्ण जिस दिन से आया ना कुछ गिर रहा था। त्रिनावत आए थे तो खाट गिर रहा है, कभी कोई विष पिला रहा है। तो जैसे ही सुने कि कृष्ण पे वृक्ष गिरा है, सब लोग दौड़ के आ गए। और नंद बाबा को 2 बच्चे बोले कि देखिए ना, कृष्ण को ना 2 आदमी प्रणाम करके गया है। नंद बाबा एक झाप मारे, बोले उल्टा पुल्टा बोलेगा तुम, बोलो कौन बदमाशी किया, ये वृक्ष कैसे गिरा, किसने कुछ तो किया होगा। वो नहीं, कृष्ण ने उखल बांध के टाना तो गिर गया। बोले एक और झाप मारे। तो बोले कि अगर और सच्चाई बताएंगे तो और मार लगेगा। बोले हमको नहीं पता। बोले ठीक है। तो इस तरह से ये रहस्य भी किसी को पता नहीं चला। ये तो रहस्य जब भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने बताया तब पता चला, अदरवाइज किसी को नहीं पता था। सिर्फ कुछ देवताओं लोग को और वैष्णव लोग को पता था ये रहस्य। ना नंद बाबा को पता चला, ना यशोदा माँ को पता। सबको लगा कि एक वृक्ष गिरा और मेरा लाला बच गया। सब लोग उनको गाय से आच्छन करते, अरे मेरा लाला बच गया, भगवान आपको शुक्रगुजार। भगवान बोल रहे मैं यहाँ हूँ। हाँ, तो इस तरह से लीला समाप्त हुआ। तो इससे शिक्षा क्या मिलता है, देखिए मुख्य शिक्षा ये है कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए शुद्ध वैष्णव को खोजना और उनका सेवा करना। मैं शुद्ध वैष्णव नहीं हूं,
आपका पता नहीं, लेकिन मैं नहीं हूं। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कुछ शुद्ध वैष्णव एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे मंदिरों में भी है, मायापुर में मैंने दर्शन किया है, उन लोगों का कुछ ना कुछ एक सेवा लेकर के जीवन बिता दें, भगवान का कृपा में ऐसे ही हो जाएगा। राइट, यही इस क्लास का सारांश है। यही इस लीला से दिखा रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं भगवान किसके पराधीन है। घमंड से भगवान को जुगाया जा सकता है? नहीं। पैसे से भगवान को जुगाया जा सकता है? नहीं। बल से भगवान को जुगाया जा सकता है? नहीं। दुर्योधन ट्राई किया था ना, वही कृष्ण को बंधन कर बांध दो, जेल में कर दो। भगवान बोले बांध के दिखाओ, तुम विश्व रूप दिखा दिए। बोले कौन सा हाथ में हथकड़ी लगाओगे? 1000 हाथ है। बोले नहीं, छोड़ दीजिए। भगवान को ना बल से, ना धन से, ना जन से बांधा जा सकता, ना स्त्री से, ना सुंदरता से, ना धन से, ना फेमस से, किसी भी चीज से बांधा नहीं जा सकता। एकमात्र किससे बनते हैं? भक्ति बद्धम, भक्ति से बांधा जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा प्रेम पूर्वक देंगे ना, हे कृष्णा मैं ये छोटा सा चॉकलेट आपके लिए लाया हूं, भगवान बोलेंगे हम एकदम बन गए, तुम्हारे ही हम। एक लास्ट बात मैं बोल करके खत्म करता हूं, ठीक है? आपको बताता हूं, ये बोलने को बहुत कुछ है लेकिन लेट हो रहा है तो मैं जल्दी बता रहा हूं। एक छोटा लीला लास्ट जगन्नाथपुरी का बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति था जगन्नाथपुरी में, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, भगवान को जो माला पहनाया जाता है ना, उसमें सूता यूज नहीं किया जाता है। सूता कोई, जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, भगवान को माला जो पहनाते हैं इसमें सूता है, देखिए ऐसा व्हाइट सूता से हम लोग गांथते हैं, वहां सूता यूज नहीं किया जाता है। तो वहां क्या था, एक अलग तरह का घास है, उससे बनाया जाता है, सब नेचुरल चीज से। तो एक बार एक भक्त सोचा कि मुझे भी भगवान को एक माला देना है। तो वो क्या किया, वो अपने घर से सूता यूज नहीं किया, दूसरा एक घास यूज करके बनाया माला और लेकर के आया। बहुत दूर रहता था, तो आया जब वो माला लेकर के, बोला भगवान को अर्पण कर। थोड़ा सूखने लगा था माला, और जगन्नाथपुरी में नियम है कि आप बाहर से कुछ ला करके भगवान को भोग नहीं लगा सकते, बाहर से फूल ला करके या भगवान को नहीं दे, जो अंदर बना है वही दे सकते हैं, ये नियम है। अब वो बंदा लाया वो फूल भगवान को देने के लिए, तो गार्ड देखा, बोले क्या है? बोले ये ना मैं भगवान के लिए फूल लाया हूं, भगवान को देना चाहता हूं। बोला, गार्ड ने उसको धक्का दे दिया। ये झूठी घटना नहीं है, 20-30 साल पहले घटना है, बुक में रिकॉर्डेड है। भगवान ने उसको धक्का दे दिया, गार्ड ने उसको धक्का दे दिया, बोला हटो यहां से, और उसका माला लेकर के पैर से रगड़ दिया, चीप दिया, मसल दिया। अब सोचिए, बंदा इतना भाव से वो माला बना के लाया था, वो दुखी हो गया पूरा, और जाके समुद्र तट पे, बगल में ही समुद्र तट है, वहां जाके रोने लगा कि भगवान मैं कितना पापी हूं, देखिए मेरा माला अब तक नहीं पहुंच पाया। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो पुजारी गया भगवान को भोग लगाने के लिए। अब भगवान को भोग कैसे लगता है जगन्नाथपुरी में, जो हेड पुजारी हैं वो क्या करते हैं, अपने अंजुली में जल लेते हैं, और जब भोग और रखेंगे तो ऐसे करके यहां देखते हैं, अगर यहां जगन्नाथ जी दिख गए मतलब भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं। अगर जगन्नाथ जी अंजलि में नहीं दिखे तो भोग स्वीकार नहीं होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि 3-3 दिन तक सारा भोग बनता है, फेंका जाता है। क्यों? क्योंकि अंजलि में जगन्नाथ जी दिखे ही नहीं। तो उस दिन वो देखे इधर अंजलि में जगन्नाथ जी दिखे नहीं, तो बोला, तो उनको लगा कि शायद हमारा भोग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत तरह से बनाया गया है। तो बोले फिर से भोग बना, सारा भोग फेंक दिया गया, फिर से भोग बनाया गया। पुजारी ने फिर हाथ में जल लिया, फिर नहीं दिखे भगवान। ऐसा फिर किया, बोले फिर भोग बनाओ। ऐसा 3-4 बार किए ना, तो पुजारी टेंशन में आ गए, बोले कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने तुरंत राजा को बता दिया कि राजा देखिए भगवान भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो राजा भी शुद्ध भक्त है, भगवान राजा के साथ भी बहुत लीला करते हैं। तो राजा तुरंत जब सोने के लिए गए तो उसको तुरंत भगवान उनके सपने में आए। बोले राजा देखो, मैं तब तक भोग तुम्हारा ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरे भक्त का माला आप तुम नहीं दोगे। बोले कौन भक्त, कहाँ का माला? बोले आज सुबह में मेरा एक भक्त आया था, वो माला लेकर के आए, और तुम्हारा 2 नालायक गार्ड है, वो उसको भगा दिया और उसका माला मसल के फेंक दिया है। जब तक वो माला हमको नहीं पहनाओगे हम नहीं करेंगे। बोले कहाँ है वो माला? बोले रास्ता में गिरा हुआ है, बहुत सारे लोग लात से चीप के गए हैं, वही माला हमको चढ़ाओ तो हम आएंगे। और उससे पहले मेरे भक्त को बुला के लाओ, वो घाट पे जाके रो रहा है, उधर समुद्र तट पे रो रहा है। राजा पर्सनली गए उन दोनों गार्ड को लेकर के, गार्ड लोग चरण पकड़ के क्षमा मांगे, हमसे गलती हो गया, आप चलिए। और उनको लेकर के गए, वही माला जो रगड़ा हुआ था, चिपा हुआ था, मसल गया था, जगन्नाथ जी के गले में अर्पण किया गया, तब भगवान भोग लगाए। तो देखिए भगवान भक्त का भाव ग्रहण करते हैं। सड़ा गला कैसा भी माला आप दीजिए भगवान स्वीकार कर लेंगे। हाँ, बोलने को बहुत कुछ है, अभी मेरे पास और इंस्टेंस है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद माता जी लोग का जाने में देरी होगा। तो बोलने का अर्थ यह है ना कि वैष्णवों का भगवान अधीन है। ऐसे वैष्णव के अगर हम अधीन हो जाएं तो भगवान हमारे अधीन हो जाएंगे। एक और छोटा बात बता दूं क्या? हाँ,
ठीक है, एक छोटा बात बताता हूँ, एक सच्ची घटना, ये भी सच्ची घटना, ऐसा इनफाइनाइट है, एक और बताता हूँ। साउथ इंडिया में तिरुपति जी का बहुत पूजा किया जाता है। तो क्या होता है, एक पुजारी थे जिनसे हमेशा भगवान बात किया करते थे, वो बहुत फेमस थे, सबको पता था कि पुजारी इनसे बात करते, भगवान इनसे बात करते पुजारी से। तो क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति आया उन पुजारी के पास और पूछा कि सुनिए पुजारी जी, आप थोड़ा भगवान से पूछिए ना कि हम भगवत धाम कब जाएंगे, भगवान हमको कब वापस लेके आएंगे, थोड़ा पूछिए ना। बोले ठीक है, हम पूछ देंगे, मेरा तो भगवान से बात होता है, हम पूछ देंगे। तो उन्होंने अगले दिन सपने में पूछा कि भगवान वो बंदा है ना, वो पूछ रहा था कि वो भगवत धाम का आप बताइए ना। और वो बंदा क्या करता था, हर दिन पुजारी का आगे पैर दबाता था। पुजारी भगवान को ये चामर दिखाते थे, पंखा दिखाते थे, और वो बंदा आके पुजारी को थोड़ा पैर दबाता था, बोलता था पुजारी जी आप थोड़ा हमारे लिए पूछ दीजिए। तो बोले ठीक है, तुमको तो हम बहुत मानते हैं, हम पूछ देंगे तुम्हारे लिए। तो भगवान से जैसे ही पूछे तो भगवान ने बताया जैसे ही वो बंदा मरेगा ना, तुरंत भगवत धाम आएगा। तो आके उन्होंने बता दिया कि देखो भगवान तो बहुत अच्छा खबर दिए हैं, तुम जिस दिन प्राण त्याग करोगे उसी दिन तुम भगवत धाम जा रहे हो। तो ये बता के वो खुश होकर चला गया, नाचते नाचते चला गया। तो भगवान वो जो पुजारी थे वो सोचे कि अच्छा मैं उसके बारे में पूछ दिया, अपने बारे में तो पूछा ही नहीं, मुझे अपने बारे में भी पूछना चाहिए था ना, तो अपने बारे में कल मैं पूछूंगा। बोले भगवान आपने उस बंदे के बारे में तो बताया जो आके मेरा सेवा करता है, मैं आपका सेवा करता हूं, मैं कब जाऊंगा भगवत धाम। बोले तुम्हारा 1000 जन्म लग गया। बोले हमको समझ में नहीं आया है, मुझे आपका दर्शन होता है, मैं आपसे हमेशा बात कर पाता हूं, मैं 1000 जन्म में जाऊंगा, वो बंदा हमसे पूछ के आपसे पूछवाया, वो 1 जन्म में कैसे जाएगा। वो बोले कि देखो भगवान एक श्लोक कोट किए, बोले देखो एक बात याद रखो, मैं ना मेरे जो डायरेक्ट भक्त है ना, मैं उनको भक्त नहीं मानता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं मैं उनको भक्त मानता हूं। तो पुजारी बोले इसका मतलब मैं भक्त नहीं। बोले नहीं, तुम्हारा जो भक्त है वो मेरा भक्त वास्तविक भक्त है। वो बोले चामर पकड़िए। बोले क्या हुआ। बोले नहीं अभी आपका सेवा करके लाभ नहीं, मैं भी खोज रहा हूं किसी वैष्णव को, उसको सेवा करूंगा, जल्दी जाऊंगा। आपका सेवा करके 1000 जन्म लगे, किसी और वैष्णव का 1 जन्म में जाऊंगा। बोले नहीं नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ के चले गए, वो भगवान को सच में छोड़ के चले गए और जाके वैष्णव का सेवा किया। तो वैष्णवों का सेवा करना चाहिए, उनके अंडर में रहना चाहिए। जब वैष्णव खुश है ना, भगवान बाय डिफॉल्ट खुश है। अगर वैष्णव के चेहरे में स्माइल आ गया, भगवान के चेहरे में बाय डिफॉल्ट स्माइल आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं पे विराम देते। कल मैं इन 8 श्लोकों को एक एक दिन करके, 6 या 7 दिन लग गया, मैं एक एक करके श्लोक को समझाऊंगा, क्यों कौन कौन सा शब्द यूज किया गया है ना, दामोदर अष्टकम का ये श्लोक, राइट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, यशोदा दामोदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। यार ये बच्चा लोग बहुत परेशान करता है, इसको ठीक करो, मार मार के पीट देगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम लोग को देखना चाहिए ना ये चीज, किसी एक को रख दो उधर।